अगर मेवाड़ के इतिहास को, अगर इतिहास के पन्नों में से अगर मेवाड़ का नाम हटा दिया जाए तो इतिहास रहेगा ही नहीं। ये तो हमारी परंपरा है। आपकी परंपरा है? बिल्कुल साहब। अच्छा, राज से इस मेवाड़ की धरती पे पधारे हैं। आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप भी किसान हित में कार्य करते हैं। मैं देखता हूँ आपको ऑनलाइन। हमारा सब कुछ किसान का हित का ही काम है। अच्छा, ये है हमारे गौरव मेवाड़ के महाराणा प्रताप। दुनिया का, इस देश का सबसे बड़ा नारा है कि जय जवान और जय किसान। जवान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देश जबरदस्त मजबूत होगा। जॉब में जो आप नहीं कर पाएंगे वो व्यापार में कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनली अनुभव है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप व्यापार करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, उसके साथ में आपके परिवार की तरक्की होगी, आपके गांव की तरक्की होगी और इस देश की तरक्की होगी। हिमाचल में वो बर्फ का जो प्रदेश होता है वहाँ पे भी फ्रिज बिक रहे, वहाँ भी फ्रिज बिक रहे हैं। पानी आपके घर में फ्री में मिल रहा है, फिर भी बोतल बिक रही। बेचने वाला चाहिए। क्या बात है। गांव के अंदर आपकी ऑटोमाइज की मशीन हो और हमारे जितने भी माताएं बहनें जो बेरोजगार है, जो विधवा है, उनको रोजगार मिले। ये तो अच्छी बात है। वो नौकरी में सैलरी फिक्स है, लेकिन बिजनेस की अगर बात करूँ तो बिजनेस आप अगर मेहनत 10 घंटे करोगे तो 10 घंटे का आपको पैसा देगा बिजनेस। अगर आप 20 घंटे मेहनत करोगे तो 20 घंटे का आपको पैसा देगा। मतलब आप जितनी आप मेहनत करोगे बिजनेस में आप उतना ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ग्रो करना है तो बिजनेस बेस्ट ऑप्शन है। राणा सांगा, वो इसी मेवाड़ की धरती से थे। उन्होंने 256 युद्ध, खानवा तक युद्ध लड़े। उनके शरीर पे 250 घाव थे। 250 गाँव था। घाव तीरों से लगे। एक भी हारे नहीं, एक भी युद्ध नहीं आ रहे। दोस्तों, आज मैं गुजरात राजकोट से राजस्थान आया हूँ। राजस्थान के अंदर मेवाड़ की धरती, तो ये है उदयपुर। उदयपुर के अंदर मैं आज जिस जगह पे मिलने आया हूँ, ये मेरे साथ से प्रवीण जी। उसने इतना अच्छा कारोबार उसका चलता है कि बिजनेस करते हैं मसाले का और आटे का, तो इतनी अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, तो मैं उसको ही मिलता हूँ। प्रवीण सिंह जी कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय मेवाड़। जय मेवाड़। जय मेवाड़। आज मैं आपको स्पेशल मिलने आया हूँ कि आपका बिजनेस है, तो आपका परिचय दीजिए कि आपका प्रोडक्ट का नाम, आपकी कंपनी का नाम। साहब, मेरा नाम प्रवीण सिंह जाला है और मैं उदयपुर राजस्थान से ही हूँ। अच्छा। और हमारी इस कंपनी का नाम है वेद स्वदेशी। वेद स्वदेशी। वेद स्वदेशी। अच्छा। और हम पूरा ऑर्गेनिक में काम करते हैं। अच्छा। और आपकी जो मशीन लाए हैं, जब से हम सारे मसाले तैयार करते हैं, हल्दी तैयार, सारे मसाले। मसाला कितना प्रकार का मसाला आप बनाते हो? मसाले हम 4-5 प्रकार का मसाला बनाते हैं। और आटे में हम शरबती आटा और मल्टीग्रेन आटा दोनों बनाते हैं। शरबती आटा और मल्टीग्रेन आटा। अच्छा। सारा ऑर्गेनिक पे काम होता है। ऑर्गेनिक का काम करते हैं। अच्छा, तो आपको ये मसाला बनाने का आइडिया कैसे आया कि सब कुछ मसाला ऐसा बनाना है? आइडिया तो सर आपका, हमने एक वीडियो देखा था। हाँ। जिसमें हमें लगा, फिर हम आए, आपकी कंपनी में भी मिले। अच्छा। और वहाँ से हमने देखा क्योंकि हम ही इस व्यवसाय में नए हैं, हम कोई वर्षों से या कोई पुराना व्यवसाय नहीं है हमारा। स्टार्टिंग है स्टार्टिंग आपसे ही। अच्छा। आपसे ही स्टार्टिंग की है और 7-8 महीने हो गए हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवसाय। अच्छा व्यवसाय है। अच्छा, तो आप जो ये बिजनेस नहीं करते थे, उससे पहले कौन सा बिजनेस में थे? व्यापार तो मेरा अभी भी है। मेरी माइनिंग है। अच्छा, आपकी माइनिंग है जी। और मेरा प्रॉपर्टी का अच्छा काम है। प्रॉपर्टी का भी अच्छा काम है। लेकिन ये कार्य हमने कोरोना के बाद कि हम कुछ ऑर्गेनिक करें, इसकी वजह से हमने ये कार्य आप ऑर्गेनिक कुछ करना। ऑर्गेनिक कुछ करना। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे फादर साहब को मैंने 1 साल पहले हार्ट का ऑपरेशन करवाया था। हार्ट का ऑपरेशन? हाँ जी। ऑपरेशन करा था, तो उस समय मैंने सोचा कि मेरे को ऑर्गेनिक सेक्टर में ही जाना है। खुद अच्छा खाएंगे और सबको भी अच्छा खिलाएंगे। खुद अच्छा खाएंगे, सबको अच्छा खिलाएंगे। अच्छा, ये विचार आपको कैसे आया कि सबको अच्छा खिलाने का? क्योंकि मेरे फादर साहब का जब हार्ट की सर्जरी कराई, तो हमें कुछ लगा कि अच्छा अपन खुद अच्छी चीज़ नहीं खा पा रहे हैं, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। मेरे फादर साहब की एज 85 ईयर्स। अच्छा, 85 ईयर्स था ये। तो उनको जब हार्ट की सर्जरी कराई तो हमें लगा कि हमें अच्छी चीज़ें, क्यों मार्केट में जितनी भी चीज़ें, अपन किसी कंपनी पे आरोप नहीं लगाते, लेकिन आज की तारीख मार्केट में जो चीज़ें मिल रही है वो कहीं ना कहीं मिलावट रहित है, मिलावट होती है उसमें। ये आपकी बात बराबर है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे घर पे भी अच्छी चीज़ खाएंगे हम, और हमारे मिलने वाले को और हमारे समाज को और हमारे सभी को हम शुद्ध चीज़ें दें। तो आपकी शुद्ध चीज जो देते हैं उसकी क्या मास्टरी है? रॉ मटेरियल कैसे खरीदते हैं? उसके अंदर आपका कुछ मास्टरी तो कुछ अच्छी होगी।
मास्टरी तो इसको मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारा नया काम है, लेकिन हमारी जो पूरी टीम है, एक तो क्या जो मेरी टीम यहाँ कार्य करती है अच्छा। वो बहुत अच्छी टीम है। क्या और बात है। जी। और दूसरी चीज़ कि हमारे खुद के फार्म से, हाँ हमारे खुद के फार्म से मेरे आपका पास खुद जैसे मेरी खुद की ज़मीनें हैं, अच्छा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक चीज़ें लाने में, क्योंकि ऑर्गेनिक में चाहिए क्या, देसी खाद चाहिए, देसी खाद चाहिए, देसी शुद्ध खाद चाहिए। शुद्ध चाहिए। वो हमारे पास 400 गायें हैं 400 गाय है जी। क्या बात तो है। देसी खाद की हमें कोई कमी नहीं है। कमी हो ही नहीं सकती। हाँ जी जी। इस वजह से हमें ऑर्गेनिक में, जैसे गेहूँ हमारे यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा। ठीक है, तो हल्दी मिर्च धनिया, हल्दी मिर्च धनिया। धनिया ये भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारी इस मेवाड़ की पवित्र भूमि पर ऐसे कोई अनाज नहीं है जो यहाँ नहीं बो सकते हैं। आपके पास तो इधर सब कुछ होता है, ये लीली हरियाली है जी जी। तो प्रवीण सिंह जी, मैं आपकी टीम के जो संभालते हैं ना उसको मिलना चाहता हूँ, लेकिन आपको मैं एक बार और पूछना चाहता हूँ कि आप जो इतना अच्छा व्यवसाय करते हैं, आपकी टीम संभालती है, आपका दूसरा 2-3 बिजनेस है, उसमें भी आप कुछ न कुछ जगह पे बहुत बिजी रहते हैं, आपका समाज सेवा का काम बहुत है, तो आपके कहने का क्या है कि कोई गांव में रह के ऐसा कुछ बिजनेस करने का कोई युवा को, जब जॉब करने में बहुत काफ़ी जगह पे भीड़ रहती है, एक वैकेंसी खाली होगी यहाँ 10,000 फॉर्म आ जाता है, इतनी काफ़ी ट्रैफिक रहती, पढ़े लिखे लोग हैं उसको भी जॉब करने में अच्छी सेटिस्फाई नहीं मिलते, तो आपको क्या ऐसा कहने का है कि उसको बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए? 100% व्यापार करना चाहिए, 100%। 100% बिल्कुल व्यापार करना चाहिए, क्योंकि जॉब में जो आप नहीं कर पाएंगे वो व्यापार में कर पाएंगे, ये मेरा पर्सनली अनुभव है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप व्यापार करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, उसके साथ में आपके परिवार की तरक्की होगी, आपके गांव की तरक्की होगी और इस देश की तरक्की होगी। इसलिए व्यापार तो आपको करना चाहिए। तो सिटी में रह के करना चाहिए कि गांव के होगा तो? कहीं पे भी कर सकते हैं सर, व्यापार के लिए न गांव न सिटी, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मशीन आप इतनी चिप बनाते हैं कि आप गांव में बैठ के भी व्यापार कर सकते हैं, आप शहर में बैठ के भी व्यापार करते हैं, आप कहीं पे भी बैठ के व्यापार। आप इतना अच्छा बिजनेस करते हैं, आपको लगता है कि बिजनेस में कभी मंदी आएगी ऐसी लगती? हो ही नहीं सकता सर। जैसे इस देश के अंदर सबसे बड़ा संकट था कोरोना काल, उससे बड़ा संकट हमने नहीं देखा, हो सकता है तो उसमें भी दोनों समय इस सदी में कोई नहीं है। इस सदी में तो अपन घर पे थे तो अपने को खाना पीना तो और ज्यादा चाहिए था और नया नया चीज बनाने का। नया चीज बनाने। इसलिए खाने पीने के आइटम में तो दूर दूर तक मंदी का मुझे नहीं लगता है। मंदी की बात ही नहीं, बात करेंगे ही नहीं। अच्छा, 3 टाइम खाना खाते हैं तो 4 टाइम खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर, कुछ नया नया चीज बनाते रहेंगे। तो आपकी बात ऐसी है कि बिजनेस करने का तो खुद का करने का, जॉब नहीं करेंगे तो अच्छे से अच्छा बिजनेस में सेटल हो गए, और मंदी तो कभी सोचने का ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो आपका टीम के अंदर जो कोई है उसको मेरे मिलने का है। ये मेरा इस मतलब मेरा छोटा भाई है, ये मेरी पूरी आईटी भी संभालता है और इस स्वदेशी को भी संभालता है। ये आपको सबसे मेरे से, क्योंकि मैं तो आपके साथ आ जाया हूँ, लेकिन ये मेरे से भी ज़्यादा जानकारी आपको देगा। और इस बंदे की एक और बात बताता हूँ। अच्छा। इसको आपकी गुजराती बोलाओगे तो भी ये बोल लेगा। क्या बात है? आप इंग्लिश फ्रांस बोलाओगे तो भी ये बोल लेगा। आप जो भाषा बोलोगे वो इसमें आपको ये जवाब देगा। आपने तो टीम में के अंदर इतना मल्टी टैलेंट आदमी रखा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं साहब का पुनः इस मेवाड़ की पवित्र भूमि पर आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। प्रवीण जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप पैसा के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन क्षमा सेवा आप बहुत अच्छे करते हैं और अच्छी चीज़ भी करते हैं। आपको लोगों के साथ प्रेम भी है। आप 365 दिन समाज सेवा में लगातार बिजी रहते हैं। तो आपको महिलाओं के लिए और आपको क्या कहने का संदेश है? मेरा मानना है कि मेरा ये संदेश है कि हमारा विज़न है, अच्छा, कि हम आपके साथ मिलके, अच्छा, हमारे साथ मिलके, आपके साथ मिलके हमारे उदयपुर जिले के अंदर 16 मुख्यालय हैं, जिसमें 16 मुख्यालय, जिसको हम तहसील हेडक्वार्टर कहते हैं। तहसील हेडक्वार्टर कहते हैं हमारे राजस्थान के अंदर 16 मुख्यालय। तो हम, मेरी तो भावना ये कि मन की इच्छा है कि हम सामाजिक लेवल पर, हाँ जी, हर गांव के अंदर आपकी ऑटोमाइज की मशीन हो और हमारी जितने भी माताएं बहनें जो बेरोजगार है, जो विधवा है, उनको रोजगार मिले। ये तो अच्छी बात है। उसके लिए आपका जो विचार है तो अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या क्या आपका और बड़ा विजन रखा आगे? आप इतना बड़ा कार्य संभालते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर मैं मेरे जिले के अंदर
ये कर पाता हूँ, जैसे उदयपुर जिला है हमारा, हाँ जी, उसके अंदर हाँ जी। बहुत सारी तहसीलें, अगर मैं यहाँ कर पाता हूँ तो मैं मेरे राजस्थान लेवल पे और मेरे इंडिया लेवल पे मेरे से जो बड़ा पदाधिकारी है मेरे अंदर, हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान में देखता हूँ ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी। हाँ, आपका पूरा तो हम- जिम्मेदारी राजस्थान में तो हम- उदयपुर जिला की है। जी, पूरे राजस्थान के अंदर है हमारी जिम्मेदारी, हाँ, लेकिन हम ये विजन पूरे इंडिया के लिए रख सकते हैं। पूरा इंडिया के लिए बिल्कुल, क्योंकि 60 कम से कम ये समझ लो आप 45 स्टेट के अंदर हमारे करने से ना काम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो हम ये जो विजन है हमारा, ये हम पूरे देश तक ले जा सकते हैं। नेपाल के अंदर अब हमने विकसित कर दी करने से ना। क्या बात है। ये तो अपना देश भारत देश है, भारत- खेती प्रधान देश है। खेती प्रधान तो जो गांव खेड़ा जो मजबूत बनेगा और गांव में से जो फार्मर लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, क्योंकि पूरी देश की इकोनॉमी फार्मर के फार्मर ऊपर। साहब, इस दुनिया का, इस देश का सबसे बड़ा नारा है कि जय जवान और जय जय किसान। किसान। जवान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देश जबरदस्त मजबूत होगा। तो उसके लिए आपने और भी आगे क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? हमने ये स्ट्रेटेजी बना रखी कि अभी हम एक बार आपसे जुड़ेंगे, अच्छा, आपकी मदद भी लेंगे हम, जरूर हम 100% देंगे। लेकिन हम आपको। ये चाहेंगे कि हर गांव, हर मुख्यालय, हर डाणी तक आपकी मशीन हो और काम करने वाले, संभालने वाले, रोजगार पाने वाले हमारे लोग हो। अच्छा, ये हम चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ हमारा मशीन आप चलाते, इतना माल अच्छा बना के मार्केट में देते, तो हमारा जो ये मशीन चलाते उसके आप मसाला बना के मार्केट में देते, वो कस्टमर का रिव्यू क्या रहता है? सर 100% रिव्यू, 100% रिव्यू। क्योंकि हमारे यहाँ पे बात ही सबसे पहले ये होती है, क्योंकि व्यापार करने का हमारा जो है, हमारा जैसे कस्टमर को आता है, हम सबसे पहले उसको ये कहते हैं कि आप ले जाएं, अगर चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती दुकान पे आने की जरूरत नहीं, हमारा व्यक्ति लेने आएगा, लेने क्योंकि आएगा। हमें कॉन्फिडेंस है हमारी चीज़ बहुत अच्छी। अच्छा, तो आपका रिपीट बिजनेस भी बहुत बड़ा होगा। बहुत कोई अभी हमें 8 महीने हुए हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, इससे हमने शुरुआत की शुरुआत की। और ठाकुर जी की कृपा से ये शुरुआत कहाँ जाके रुकेगी वो हमें पता नहीं है। अच्छा, वो इतनी आगे बढ़ेगी। आगे। तो आपका जो मशीन में सब कुछ चलाते हैं जी, वो जो कोई है ये जेंट्स चलाता है कि आपके पास लेडीज भी लोग हमारे हैं? पास हमारे तरुप भाई भी हैं और हमारे एक वो बहन भी हैं बहन भी है? जी। तो अच्छा। ऐसे हमारे पास 2-5 जने और भी हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो चीज़ दिख रही है वो सारी यहीं बनती है, इन्हीं बंदी है। यही जी। बनती है और यही पैकिंग होती है। तो ये व्यवसाय मेरा नहीं है, ये जो आप टीम देख रहे हो ये पूरा व्यवसाय उनका है। क्या बात है, आज तो पहली बार ऐसा सुना कि मेरा नहीं है लेकिन हाँ, ये टीम का है। मेरे पास ये मेरी टीम नहीं है, ये भी आप मेरे family member ही है। मेरी फैमिली है, अच्छा, ठीक है। और ये ही इसको पूरा संभालते हैं। मैं तो कभी जैसे आप पधारे तो मैं भी आ गया, अच्छा। ठीक है, बाकी पूरा ये देखते हैं सब। ये तो आपने बोला था कि सुबह से आपका वेट करते दोपहर को आप आए। अच्छा अच्छा, आपको अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप बात कर सकते ठीक है ठीक है। तो बहुत मजा आई आपके साथ हैं। बात करने। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और आप पुनः एकदम आपको ताकत वाला आदमी है, कुछ कमी नहीं है मेवाड़ में। तो प्रवीण सिंह जी, मैं आज लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको क्या ऐसा संदेश है कि आपकी इधर मेवाड़ की भूमि का क्या रहस्य है? सर, मेवाड़ की वो पवित्र भूमि है हाँ, कि जिसको अगर मेवाड़ के इतिहास को, अगर इतिहास के पन्नों में से अगर मेवाड़ का नाम हटा दिया जाए तो इतिहास रहेगा ही नहीं। इतिहास ही नहीं वो रहेगा। पवित्र भूमि है, वो धर्म भूमि है, वो कर्म भूमि है कि हमारे यहाँ मेवाड़ की धरती को जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, जैसे हाँ। आप नाथद्वारा से पधारे हाँ जी, हाँ तो जी। रास्ते में महाराणा प्रताप के एक हल्दी घाटी नाम से एक बहुत हाँ, हल्दी प्रसिद्ध घाटी स्थान था। है। हाँ वहाँ की मिट्टी को हाँ, हिंदुस्तान नहीं पूरे विदेश तक लोग ले जाते हैं, उसकी मिट्टी का पूजन किया जाता है कि इस मिट्टी को अगर हम मस्तिष्क पे लगाएंगे तो हमारे में वो ताकत पैदा, वो ऊर्जा आएगी हमारे अंदर जो नहीं करने वाली क्षमता भी हाँ में हो जाएगी। मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास है साहब। इस मेवाड़ के इतिहास की मैं आपको जितनी गुणगान गाऊं वो मेरे लिए कम है, क्योंकि यहाँ मेवाड़ ने सदैव कभी किसी से कुछ लिया नहीं, सदैव दिया है, कुछ लिया है, सब और कुछ दिया ही है। सब कुछ दिया ही। और इस मेवाड़ ही एक ऐसा है जो हमारा वीर पुत्र महाराणा प्रताप के नाम से आज भी आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप कौन थे। महाराणा प्रताप वो थे जो 36 कौम को, 3600 ऐसा नहीं कि राजपूत समाज, 36 कौम, इस मेवाड़ के अंदर जितनी भी कौमें रहती है उन सब ने एक भगवा ध्वज के नीचे आके महाराणा प्रताप के साथ कंधा से कंधा मिला के इस युद्ध, हजारों युद्ध जीते सबको साथ के रखे। साथ में लगे। इसलिए महाराणा प्रताप को हम हमारे गौरव करते हैं।
और वो मेवाड़ ही नहीं पूरे विश्व के अंदर पूजे जाते हैं, क्योंकि वही ऐसे वीर योद्धा थे जो सबको अपना मान के अपने साथ लेके, क्योंकि वो साथ अपने आप लेके। को सबसे बड़ी गाथा बताता हूँ, आप जब रास्ते में पता रहते एकलिंग जी नाम सुना होगा, हाँ जी नाम तो सुना है, आज एकलिंग भी जी, हाँ। हम उनको मेवाड़ के नाथ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी दरबार होते हैं, दरबार, जी जी तो वो अपने आप को दरबार नहीं मानते हैं कि हमारे दरबार तो मेवाड़ एकलिंग जी, हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं, मतलब उनके नौकर हैं। जबकि यहाँ के जो राजा हैं, आज भी हमारे राजा हैं विश्वराज सिंह जी मेवाड़, लक्षराज सिंह जी मेवाड़, यहाँ के राजा अभी भी हैं, अभी भी है राजा। बिल्कुल पहले से हमारे सारे। क्या नाम बोला आपने? लक्षराज सिंह जी मेवाड़, विश्वराज सिंह जी मेवाड़, इस राशि जी जो हाँ जो आज भी वर्तमान में राजा है हमारे। क्या बात है हाँ। लेकिन आज भी वो अपने आप को नहीं कहते हैं कि हम राजा हैं, वो कहते हैं कि हम एकलिंग जी के दीवान हैं, एकलिंग जी का दीवान है, उनके नौकर हैं। उनके नौकर। इसलिए इस मेवाड़ के राजा तो एकलिंग जी है। क्या बात है, ऐसी विरासत है इस मेवाड़ की। अद्भुत है, सुन के बहुत आनंद हुआ। प्रवीण जी ने तो आपका नाम दे के बहुत अच्छी बात करा कि पूरा ये जो स्टोर है आपकी फैक्ट्री में सब कुछ जो बनता है ये सब कुछ आप ही संभालते हैं। जी सर। तो क्या क्या चीज़ आप बनाते हैं सर? सर हम लोग सबसे पहले तो मसाला में हल्दी मिर्च धनिया हो गया, हाँ हाँ चाय मसाला सब्जी मसाला, ये कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं हम। और आटे में सरबती आटा, मल्टीग्रेन आटा, इस टाइप के फ्लोर्स हम बनाते हैं। उसमें क्या ऐसी चीज़ है कि आपकी ब्रांड भी मैंने सुना कि आज वेद स्वदेशी जी सर। इतनी नाम से अच्छी फेमस है कि सब लोग आपको पहचान के सब लोग आपके पास रिपीट हर दिन लेके जाते, तो उसमें क्या चीज़ ऐसी है कि आप कैसी क्वालिटी से बनाते हैं? सबसे पहले सर अगर मैं आटे की बात करूं तो आटे में हम यूज़ करते हैं सरबती गेहूँ। सरबती गेहूं। एमपी सरबती गेहूँ जो नाम अब सुना होगा आपने, हाँ जी जो हाँ बहुत प्रसिद्ध है अपने भारत में, तो वो सरबती गेहूँ जो है वो हम यूज़ करते हैं सबसे पहली बात तो। जी। अच्छा ठीक है, जिससे आटे की क्वालिटी एक तो बेस्ट रहती है, और एक आपकी मशीन के बारे में तो आप क्या बोलूँ अब आपको, आपसे ज़्यादा तो कोई अच्छा जान ही नहीं सकता उसको। ऐसा? उसमें जो आटे की जो क्वालिटी है सर, हाँ जी हाँ जी। जो क्वालिटी हमें जो चाहिए वो हमें मिल रही है। सबसे पहली बात रॉ मटेरियल और जो क्वालिटी, ये दोनों चीज़ जो है वो हमारी सबसे बेस्ट है। जो कस्टमर अगर एक बार लेके जाता है तो वापस रिपीट ज़रूर आता है। वापस रिपीट जरूर आते ही है। हाँ ज़रूर आता है। तो उसके अंदर जो आप मशीन चलाते हैं और दूसरे गांव में मशीन और चक्की, पत्थर वाली चक्की, उसमें क्या डिफरेंस आपको लगता है? तो सबसे पहले जो डिफरेंस की बात करूँ तो सबसे मेन जो होता है वो होता है हाइजीन। हाइजीन, हाँ जी हाँ जी। एक जो चक्की आती है वो ओपन चक्की होती है, आपको अगर देखा होगा आपने जो गांव में, वो ओपन चक्की होती है, उसमें हाथ डालते हैं वगैरह। इसमें कैसा है, आपने इधर से गेहूँ डाल दिया मशीन में, सीधा वहाँ से आटा आ रहा, आटा सीधा हम लोग जो बकेट जो भी जैसे कि हमारा जो होता है जिससे हम आटा पैक करते हैं, सीधा उस बकेट में ही जाता है। ऐसा देखे तो गेहूँ से लेके आटे तक ह्यूमन टच जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है। ह्यूमन टच ऐसा बोले तो ना के बराबर ह्यूमन टच होता है। तो सीधा आपका ठंडा हो जाएगा हाँ। तो सीधा पैकिंग ही कर सीधा पैकिंग, एक तो ठंडा निकलता है मेन, गर्म आटा होता है तो एक आपने अगर सुना होगा तो न्यूट्रिएंट्स भी लैक होते हैं गर्म आटे में। आटा जब हीट होती, कोई भी चीज़ हीट होती है, आटे की बात नहीं, उसके अंदर जो भले nutrients मिल्क है, हो, आटा हो, कोई भी गेहूँ हो, रॉ मटेरियल कोई भी होगा, अगर आप हीट करोगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो कम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो अगर उसमें आप टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, उसका जो न्यू रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं वो मेंटेन रहता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके बॉडी को पूरा मिलता है। अच्छा, क्या बात जी है, सर। यही आपकी खास बात। तो मसाले में क्या ऐसी बात है कि मसाला भी आपका इतना अच्छा, पैकिंग भी आपका खूबसूरत है, देखने में भी बहुत सूरत है? सर मसाले की बात करूँ, हर चीज़ जो भी आप बना रहे हैं सबसे मेन होता है रॉ प्रोडक्ट। रॉ जो रॉ प्रोडक्ट जो होता है वही अगर आपका उसमें अगर कुछ मिलावट हुई या वही अगर सही नहीं हुआ तो आपका जो फाइनल स्टेज में जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो वैसे ही ख़राब निकलेगा। तो सबसे मेन जो हम ध्यान देते हैं वो देते हैं रॉ प्रोडक्ट पे। रॉ प्रोडक्ट जो हम लोग जैसे कि जो हम सबसे मेन तो फार्मर से परचेस करते हैं, मिडल मैन को हम इधर ही गायब कर देते हैं। सबसे मेन हम लोग सबसे पहले फार्मर के पास जाते हैं, अगर उसके पास अच्छा प्रोडक्ट मिलता है हम सब लैब टेस्ट वगैरह करवाते हैं, फिर हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं। अच्छा। अगर वो भी नहीं हो तो हमारे फील्ड्स तो है ही है, हम हमारे फील्ड्स में खुद उगाते हैं हर चीज़। ठीक है, हमारे पास खुद की जैसे कि मैन्योर वगैरह जो होता है जिसको हम खाद बोलते हैं, तो खाद जो होता है वो हमारे खुद के पास जो इतनी गाय पशु है हमारे पास, तो ये उसके हम अंदर उसमें से- डालेंगे तो ऑर्गेनिक तो रहेगा ही। प्लस हमारे क्या है सर, साथ में ऑयल का भी काम है, तो ऑयल में भी खल तो निकलती है, तो खल जो निकल रही है वो हमारे फार्म पे जा रही है, वो हमारे काऊ जो है वो जो गाय है वो खा रही है, उसी खल का जो गोबर है, एक तो खल भी वो हो गई एकदम ऑर्गेनिक,
हाँ जी। क्योंकि हमारे जो सरसों हम उगाते हैं, मूंगफली वो जो भी भी होती है, वो organic। भी ऑर्गेनिक है। जो खल जो गाय खा रही है वो भी ऑर्गेनिक है, जो गोबर आ रहा है वो पहले से ही ऑर्गेनिक है। तो repetition रिपीटेशन एक साइकिल होगी ऑर्गेनिक की, तो हम लोग इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हमारी चीज ऑर्गेनिक है। बाकी ऐसा देखे तो अगर आप बाहर से किसी के नाम ले रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक बोल के आप खरीद रहे, तो वो ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता। पहली बात तो मार्केट में कभी कोई चीज ऑर्गेनिक मिलती ही नहीं है। ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो मसाले का पैकिंग है, आटे का, ये कुछ चीज़ हमारा देखने का है, तो देखने की मिलेगी ना सर। सबसे पहले मैं आपको, जैसे कि हमारा है शरबती आटा, जो स्वदेशी भोग हम लोग एक पैकिंग बनाते हैं। स्वदेशी भोग जो 5 किलो की हम लोग आटे की पैकिंग बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये एक तो सबसे पहले सर हमारा जो बिजनेस है वो B2C है, डायरेक्ट कस्टमर। कंपनी बहुत लोग बोलते हैं हमें होलसेल दीजिए, ये दीजिए, वो हम नहीं देते। पहली बात तो हम डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर, सीधा हमारे शॉप से डायरेक्ट आपके घर तक पहुंचता है। अच्छा, मतलब आपके पास जो कनेक्शन है सब कुछ डायरेक्ट हाँ, कस्टमर direct के पास customer है, है। तो फीडबैक भी मिलता है डायरेक्ट आपके Direct पास है। customer का ही तो मिलता आपको तो 100% मालूम होगा कि प्रोडक्ट एकदम बराबर 100% 100% 100% प्योर है। एकदम प्योर है। अब ये जो आटा है इसमें हम 100% जो शरबती गेहूं जो होता है, हाँ जी, जो MP का जो बोलते हैं, मध्य प्रदेश का शरबती शरबती गेहूं, वो हम इसमें यूज करते हैं सबसे पहली बात तो। हाँ, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव हम नहीं मिलाते हैं। हमारा जो आटा है वो विदिन 30 डेज, 1 महीने में खराब हो जाता है, ये हम बोलते हैं। क्योंकि जो चीज़ खराब नहीं हो रही है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। लोग बोलते हैं खराब हो गई चीज़ मतलब वो मिलावट वाली होगी, लेकिन उल्टा है। ऑर्गेनिक में सर ये है कि इसमें अगर आपने कुछ मिलाया है तो वो खराब नहीं होगी। लेकिन 1 महीने की तो जरूरत ही नहीं है, तो हर 10-10 दिन में लेके रहेंगे। हाँ, हम लोग बनाते ही इतना है सर। हम लोग रोज जैसे कि 50 किलो पीस दिया, वो खत्म होगा, फिर हम लोग वापस पीसेंगे, फिर पैकिंग होगी। हमारे पास स्टॉक हम लोग ज़्यादा रखते ही नहीं है। अच्छा, फ्रेश आटा खिलाओ, बस यही हमारा मोटिव है। तो ये तो हो गई आटे की बात। जी सर। इसमें आटा आप तो काफी प्रकार का सब कुछ आटा बना देते हो। मसाले में क्या क्या चीज़ है? मसाले में सर हल्दी, मिर्च और धनिया। हल्दी, मिर्च और धनिया। अच्छा, पैकिंग भी शानदार बनाया है। ये तो कुछ सर अभी पैकिंग हमारी और रेडी हो रही है। हम लोग और भी रेडी हुआ है। अभी तो हमारी उसमें क्या वेबसाइट भी कमी है? रेडी हो रही है। अभी हमारी वेबसाइट भी रेडी हो रही है। हमारा एक फैक्ट्री सेटअप भी रेडी हो रहा है। और ये पैकिंग है, ये सब कुछ एकदम प्रोफेशनल लेवल के हम रेडी कर रहे मुझे हैं। लगता है कि आपको आगे का कुछ प्लानिंग बहुत बड़ा बना के रखा यानी हो। उदयपुर में सर हमारा नाम हो चुका है। उदयपुर में नाम हो चुका है। उदयपुर में लोग कहाँ मार्केटिंग करना अब पूरे इंडिया में सब जाएगा हमारा माल, पूरा इंडिया में जाएगा। डायरेक्ट कस्टमर। तो डायरेक्ट कस्टमर को कभी आपको ऑनलाइन लेने का होगा तो क्या क्या चीज़ की सुविधा है आपके पास? सबसे पहले सर हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो होता ही है व्हाट्सअप के थ्रू। डायरेक्ट कॉलिंग पे जो ऑर्डर आते हैं वो एक तो वेबसाइट पे हमारे ऑर्डर आएंगे। ठीक है। उसके वजह से कि हमारे पास जो ऑर्डर आया, सबसे पहले हम लोग ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो है वो चीज़ पैक होके बाद में वो डिलीवरी पार्टनर जो भी होगा हमारा, वो सीधा आपके घर तक पहुंचाएगा वो चीज़। अच्छा, तो आपने जो ये हमारा जो ऑटोमाइज मशीन है उसके अंदर मसाला और आटा बना के पीसते हैं, तो हमारी कंपनी का आपने कॉन्टेक्ट कैसे करा? सर कांटेक्ट तो देखो हज़ारों आए थे हमारे पास, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन हमने देखा था सबसे पहले तो हाँ हाँ, कि भाई एक वो होता है गूगल, आपको सब कुछ बताता है गूगल। गूगल तो गूगल पे सर्च किया भाई आटा चक्की प्लांट्स इन इंडिया, तो एक वो होता है पॉपअप पहले शो होता है कि भाई इतने सारी कंपनी है। तो हमने सब कंपनी विजिट की सर, ऐसा नहीं आपकी एक की हमने पहले सब कंपनी देखी कि कौन क्या बना रहा है, कैसी मशीनरी बना रहा है। फिर हमने उसमें से कुछ सिलेक्टेड कंपनी हमने चूज़ की, भाई ये कंपनी की मशीन हम एक बार ट्राई करें। अच्छा, फिर हमने एट लास्ट फाइनल स्टेज पे जब हम पहुँचे कि भाई हमने कोई किसी मशीन में जैसा ऐसा होता है कि ये डायरेक्ट पीस रही है, कोई इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकाल रही है, जो भी इम्प्योरिटी जो भी धूल वगैरह मिट्टी वगैरह जो होती है वो निकाल के कोई पीस रही है, कोई कुछ। तो सर किसी का सेटअप ऐसा था कि उसके लिए हमें कम से कम 5000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। अच्छा चीज़ यही हो रही है उसमें भी, जो उसमें गेहूं डालो तो आटा ही हो रहा है, लेकिन अच्छा। वो एक मशीन का सेटअप इतना बड़ा था कि उसमें 5000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। सही है, बराबर है। हाँ, अब वही चीज़ अगर हमें मिले एकदम कॉम्पैक्ट वे में मिल गई हमें, एक तो सबसे पहले आपकी कंपनी में छोटी मशीन है लेकिन काम बड़े है, बड़े। बस तो वो इतनी चीज़ हमें कंपनी मिल में गई। से जो हमारा जो ऑटोमाइज का आपने सिलेक्शन करा, तो उसका क्या आपके उसमें देखा, क्या रहस्य लगा कि ये मशीन के अंदर सब कुछ बराबर है? सर सबसे पहले तो एक इसमें जो आटा जो सबसे मेन हमारा, देखो हम लोग माल बेचते ही वही है कि भाई एक तो न्यूट्रिएंट आपको मिलना चाहिए। हम वही बोल के मार्केटिंग कर रहे हैं। पहली बात तो आपकी मशीन का जो है हम वही बोल के मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमें जो हमारा जो आटा है वो ठंडा निकलता है। ठंडा निकलता है तो उसमें भी बेनिफिट तो है, वो कोई ऐसा नहीं कि ठंडा निकलता है इसीलिए वो अच्छा हो गया आटा, वो ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रिएंट्स उसमें आपको जो दूसरा आटा है उसके कंपेयर में आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे। मशीन चलो कोई भी हो, लेकिन मेन होता है फाइनल प्रोडक्ट जो कि आपकी मशीन में हमें बेस्ट मिल रहा है। बेस्ट मिल रहा है। बेस्ट मिल रहा है।
तो चेतन जी, मैं आपको लास्ट का एक संदेश पूछना चाहता हूँ कि युवाओं को क्या आपको संदेश देना चाहिए? सर युवा जो आजकल देखो, एक तो होती है नौकरी और एक होती है सरकारी नौकरी। एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी। डिफरेंस तो नौकरी में आज दो ही डिफरेंस चल रहा है, सरकारी नौकरी और नौकरी। दोनों है नौकरी, लेकिन एक को इतना अप बता दिया है और एक को एकदम लो ग्रेड बता दिया। लेकिन अगर हम दोनों को देखें, अब सरकारी हटा दो, दोनों है नौकरी। अच्छा, दोनों है नौकरी। हाँ, और नौकरी ऐसी है कि जो सरकारी में चलो आपको थोड़ी बहुत जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है सरकारी नौकरी में, लेकिन आपको काम तो आपके हिसाब से आप कर ही नहीं सकते। आपको किसी का सुनना है, किसी का फॉलो करना है, फिर ही आपको काम करना है। एक होती मतलब उसमें आप बंदिश में रहते हो सबसे पहली बात तो, और उसमें एक सैलरी आपकी नौकरी आप लोगों के नहीं लगो उससे पहले से फिक्स है कि आप अगर ये बन गए तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये बन गए तो इतनी सैलरी मिलेगी। ये तो पहले से स्ट्रेटेजी पहले से एक स्ट्रेटेजी क्लियर है। भले आप मेहनत 24 घंटे करो या 20 घंटे करो या 10 घंटे करो, सरकारी नौकरी में करते 10 घंटे ही मेहनत है। भाई 20 बताते हैं लेकिन करते 10 घंटे मेहनत है। वो नौकरी में सैलरी फिक्स है, लेकिन बिजनेस की अगर बात करूं तो बिजनेस आप अगर मेहनत 10 घंटे करोगे तो 10 घंटे का आपको पैसा देगा बिजनेस। अगर आप 20 घंटे मेहनत करोगे तो 20 घंटे का आपको पैसा देगा। मतलब आप जितनी आप मेहनत करोगे बिजनेस में, आप उतना ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ग्रो करना है तो बिजनेस बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको कहने का है कि बिजनेस तो करना ही चाहिए, भले छोटा तो छोटा, लेकिन बिजनेस करो। तो आपको लगता है कि बिजनेस में कभी किसी को बिजनेस करने का है तो मंदी है कि ऐसा लगता है? मंदी सर, मेहनत में मंदी आती है। अगर वो बेचना चाहे तो कुछ भी, हिमाचल में वो बर्फ का जो प्रदेश होता है वहाँ पे भी फ्रिज बिक रहे, वहाँ भी फ्रिज बिक रहे हैं। अब पानी आपके घर में फ्री में मिल रहा है, फिर भी बोतल बिक रही। बेचने वाला चाहिए। क्या बात है। मंदी नहीं आती, बेचने वाला चाहिए। बेचने वाला चाहिए, अच्छी क्वालिटी बनाने का। हाँ। क्वालिटी बना के। जी सर। तो मेरे साथ था चेतन जी। आप इतने अच्छी तरह इतनी प्रोडक्ट बताई कि इतनी हाइजेनिक वाला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मसाला और आटा तो बहुत काफ़ी प्रकार का बनाते हैं, मसाला भी इतनी अच्छी तरह प्रकार बनाते हैं, और कस्टमर उसके पास आते हैं तो रिपीट हर दिन आते ही रहते हैं। तो इतना बड़े से बड़ा इतना व्यवसाय है और बिजनेस भी अच्छा ही करते हैं। तो जो आपको भी ऐसा ही कुछ बिजनेस करने का, तो हमारी कंपनी है ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग पल्वराइजर मशीन, दाल मिल मशीन, राइस मिल मशीन, ऑयल क्यूजर, ऐसा कुछ भी आपको बिजनेस करने का तो हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको बिजनेसमैन बनाएंगे, हमारा ज़रूर वादा है। कैसे है साहब? बढ़िया। बिल्कुल वेलकम, स्वागत। अच्छा, चलो। क्या आपको है? अरे नहीं सर, ये तो हमारी परंपरा है। आपकी परंपरा है? बिल्कुल साहब। अच्छा, थैंक यू। आप गुजरात से इस मेवाड़ की धरती पे पधारे हैं, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप भी किसान हित में कार्य करते हैं। मैं देखता हूँ आपको ऑनलाइन। हमारा सब कुछ किसान का हित का ही काम है। अच्छा, ये है हमारे गौरव मेवाड़ के महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिन्होंने आपने हिस्ट्री पढ़ी हो। अरे बहुत पड़ी है, उसका तो ये- महल भी मैं राजस्थान में 2-3 बार प्रतीक देखा। चिन्ह है हाँ, जो आप अपने ऑफिस में लगाएं। लगाएंगे मेवाड़ जरूर। की तरफ से आपको सपोर्ट है। थैंक यू। चलो फोटो ले लेंगे। युद्ध लड़ा उन्होंने, एक भी युद्ध नहीं हारा। जो महाराणा प्रताप के दादाजी थे, महाराणा प्रताप का दादाजी। दादाजी राणा सांगा, हाँ, वो इसी मेवाड़ की धरती से थे। उन्होंने 256 युद्ध, खानवा तक युद्ध लड़े। उनके शरीर पे 250 घाव थे। 250 गांव था। घाव तीरों से लगे तीरों हुए से थे। लगा, घाव। हाँ। एक भी हारे नहीं। एक भी युद्ध नहीं हारे। ठाकुर जी की कृपा है, व्यापार तो अपने को दे रखा है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी तो ठीक है। तो अब अपन ये चाहते हैं कि सामाजिक जानकारी, क्योंकि मैं विगत 15 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। 15 साल से आप पूरी समाज सेवा ही करते हैं। अच्छा, तो तो आप समाज सेवा में 100% आप देते हैं? 100% हम तेज आज के लिए ही मैं यहाँ रुका हूँ। अच्छा, बाकी मेरा टाइमिंग फिक्स तो आज हमारे लिए आपने रुका, ऐसा वो आज- पूरा दिन निकाला। क्योंकि निकाल आप देखो, हमारे यहाँ पे मेवाड़ की एक रीत है। ये हम इसको उदयपुर को बोलते हैं मेवाड़। हाँ, उदयपुर को मेवाड़ बोलते हैं। और मेवाड़ में अगर कोई गेस्ट पधार रहे हैं तो वो हमारे लिए भगवान है। क्या बात है। अगर बाहर का कोई राजस्थान से अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो फिर हमारे लिए मायने रखता है कि काम क्या है, व्यापार क्या है। इसलिए मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ। क्या सुबह से आप वेट करते हैं? क्योंकि तो अभी तो ऐसा 2 बज गया। क्योंकि गेस्ट हमारे मेवाड़ के अंदर जो पाग आपको पहनाते हैं, वो पाग क्या है, वो पाग हमारी मान मर्यादा है, सिर पे रहती है।
तो वो हम आपको भेंट कर रहे हैं कि साहब आप हमारे मेवाड़ में पधारे, हमारी मर्यादा तक आपको सप्रेम भेंट है। अच्छा, क्या बात है। ये इस पाक का दस्तूर होता है, और ये हम नहीं, हमारे जितने भी रजवाड़े हैं उन सब में ये परंपरा चलती है। लेकिन उनको पता है धर्म की विजय होगी, तो उन्होंने मेवाड़ का रास्ता चुना कि मैं सुरक्षित मेवाड़ के अंदर हूँ। और जब मुगलों की फौजें आती थी, ठीक है, तो हमारे हकीम खां सूरी पठान थे, वो हमारा मना प्रताप के सेनापति थे। सर ये तो बहुत, मतलब आप सोचिए, ये तो वो मेवाड़ है जो 36 कौम को साथ लेके विजय भव किया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे न तो कोई जात होती, न कोई बात होती, नहीं कूलर फ्रिज कोई भी चीज़ खरीदना, सर्विस कौन देगा? बिल्कुल। पिछले वाला काम ही मेन है ना। मेन काम तो सर्विस का है, वो आपकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। बाकी मैंने आपके बहुत सारे हजारों कंपनी बनाती है राजकोट में। हाँ, ऐसे तो हजारों कंपनी है, नहीं है ऐसा नहीं है। आपका जो सर्विस का जो प्रॉपर, क्योंकि हमें क्योंकि देखो साहब, हमने तो एक टेस्ट के लिए लगा दिया है। अब हम तो पता नहीं कहाँ रहे हैं, और यहाँ पीछे जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं भी आप देखेंगे वो इस फील्ड से नहीं है, उनको तो हमने ज़बरदस्ती लगाया है, तो किसी को नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में हम पर डे 20 से 30 हज़ार रुपये की सेल करते हैं, एक छोटी सी दुकान जहाँ आपकी फैक्ट्री लग रही है, डेली का 20 से 30 हज़ार का माल भी बेचते हैं। अच्छा।